Welcome to Easy Sketchy. We bring words to ideas, then give them life to form masterpieces of morphologies as visual mnemonics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यूट्रस स्टार्ट की थी तो उसमें हमने एंडोमीटर कार्सिनोमा तक कर लिया था। उसके बाद एंडोमीटर पोलिप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्किप कर दें। इसके बाद लियोमायोमा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एससीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, ओएसपी में ये आपके लिए रिपीट होने वाला है, ठीक है, दोनों में। तो ये एक तो बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, और ये स्मूथ मसल जो मायोमीट्रियम के उनसे अराइज होता है। इसकी वजह से जो यूट्रस होती है वो बल्की होती है, ठीक है, ये पाल्पेबल भी होता है हाथ से, मगर पाल्पेशन करें तो उससे पता चल जाता है। और मल्टीपल होते हैं, ठीक है, ये और हार्ड होते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंड हार्ड है कंसिस्टेंसी। और ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है फीमेल के, ठीक है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल ही आपको मिलेगा। पोस्ट मेनोपॉजल होगा तो कार्सिनोमा होगा। तो अब सिम्टम इसकी देख लेते हैं। तो सिम्टम ये है कि मेनोरेजिया आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है 7 दिन से ज्यादा होगी इसमें, ठीक है, 7 दिन से ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि मे बी लियोमायोमा हो। और एब्डोमेन में ड्रैगिंग सेंसेशन, ठीक है, ड्रैगिंग सेंसेशन, ये सिनेरियो में डायग्नोस्टिक पॉइंट है। एक बार लियोमायोसार्कोमा नेम से ये लगता है कि लियोमायोमा का मेलिग्नेंट पोर्शन, लेकिन मेलिग्नेंट है वो, लियोमायोमा से राइज नहीं होता है, डी नोवो राइज होता है, ठीक है, मेसेनकाइमल सेल से अराइज होता है। तो अब वो लियोमायोमा मल्टीपल होते हैं, जबकि ये जो है सोलिटरी आपको मिलेगा, ठीक है, एक ही कुछ वो ट्यूमर मिलेगा, और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव एज में होता है, ये पोस्ट मीनोपाजल, ठीक है, एज में आपको मिलेगा लियोमायोसार्कोमा। और ये आपने दोनों के ना कंपेयर कर रहे हैं एमसीक्यू में, मोस्टली इसके ना इस तरह आ जाता है, कुछ नैरो है तो आपने डायग्नोज करना होता है। और ये जब रिमूव कर देते हैं तो इसकी रिकरेंस भी ज्यादा है लियोमायोसार्कोमा की। अब हम इसकी बुक वाली डायग्राम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लियोमायोमा, इसकी आपको ग्रोथ दिखाई गई है। ये ग्रोथ है, यूट्रस का आपको सैंपल दिखाया गया है, ग्रोथ दिखाया गया है, स्पेसिमेन है। तो इसमें आपको मल्टीपल वो सोलिड जो है आपको नोड्यूल नजर आ रही है। तो इसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक आपको फीचर दिखाया गया, माइक्रोस्कोपिक बंडल ऑफ स्मूथ मसल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वह तस्वीर है जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल अलग ही है। तो ये लियोमायोसार्कोमा है। तो इसमें ये जो चीज अभी अंडरलाइन की है ये है लियोमायोमा, ठीक है। उनके दरमियान में लियोमायोसार्कोमा जो है वो हैंग हुआ है, ये जो दरमियान में, ठीक है, ये लियोमायोसार्कोमा है। इसकी हेमरेजिक सर्फेसिस जो है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। जबकि लियोमायोमा था उसकी वाइट सर्फेस कट करें तो आपको वाइट नजर आती है। तो उसके बाद इसकी माइक्रोस्कोप जो है जितने भी मलिग्नेंट है 3-4 फीचर कॉमन ही होते हैं। एक तो ये एक माइटोटिक फिगर, ये एरो से शो की गई है, माइटोटिक फिगर्स हैं। उसके बाद न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ जाती है और हाइपरक्रोमिक आपको न्यूक्लियर मिलते हैं, ठीक है। हर कार्सिनोमा में आप ये लिख सकते हैं जो कि मेलिग्नेंट हो। तो ये आपको अब इसका निमोनिक्स दिखा देते हैं। तो ये जो फीमेल बैठी हुई या आप कह लें कि लड़की बैठी है, तो ये इसका नाम है लिया, ठीक है। लिया से लियो मयोमा याद रखना है। अब ये ऑब्जर्व कर रही है, ये आपके पास बंद गोभी का एक बड़ा सा फूल पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखें, ये जो इसकी हमने सरफेस अंडरलाइन की है, ये आप कह लेंगे शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसके एजेस जो हैं शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड, जो ग्रोस में शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड एजेस मिलते हैं आपको। और अगर हम बंद गोभी को कट करें तो अंदर से हमें ना वो गुच्छे से गोभी के, ठीक है, मिलते हैं। तो जिसे हम कह सकते हैं वॉल्ड, ठीक है, वॉल्ड कट सरफेस, मतलब कट सरफेस किस तरह होंगे, वॉल्ड, ठीक है। और इसके 3 टाइप्स हैं लोकेशन के हिसाब से। ये सब मिकोजल है जो कि एंडोमेट्रियम के बिल्कुल नीचे होता है। ये प्लेट जो है पहली जो एंडोमेट्रियम को शो कर रही है, लेकिन ये इसके ऊपर है, ठीक है, बस शो कर रहा है। तो ये आपने बस याद रखना है कि दूसरी जो है इसके नीचे मायोमेट्रियम होती है एंडोमेट्रियम के, दूसरी प्लेट जो नीचे पड़ी है, तो उसमें जो गोभी के फूल पड़े हैं वो है आप करेंगे सब म्यूरल, ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर। और मायोमीट्रियम की जो आप कह लेंगे नीचे सरफेस होती है उसे कहते हैं सिरोदा और सब सिरोजल है। तो ये जो आपको बंडल दिखाया गया है ये लकड़ियों के आखिर गट्ठा है। तो आपने ये कहना है कि ये जो है स्मूथ मसल का बंडल है, ठीक है। ये आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर में नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको एक पैरासाइट दिखाया गया है, तो ये जिसे अभी अंडरलाइन किया है, तो ये जो है नीचे जो सब सिरोजल आपकी फॉर्म है उसे खा रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम पैरासाइटिक लियोमायोमा, क्योंकि ये सब सिरोजल जो होता है दूसरे ऑर्गन जो होते हैं ना इर्द गिर्द के, उनसे ब्लड सप्लाई ले रहा होता है, इसलिए इसे पैरासिटिक लियोमायोमा कहते हैं। एमसीक्यू जिसमें से आ सकते हैं। तो अभी हम अब
ये यूट्रस तो होगा या फेलोपियन ट्यूब है, ये बस एमसीक्यूज को एक आध इसमें से आ सकता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या लीजन, सल्पिंजाइटिस, इसकी इन्फ्लेमेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद प्राइमरी ट्यूमर्स हैं, ठीक है, वो उसमें मिल सकते हैं। ये हमने इसकी ना वो तरतीब से किया है कि सबसे मोस्ट कॉमन ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लेस कॉमन होते जाते हैं। सल्पिंजाइटिस मोस्ट कॉमन गोनोरिया की वजह से होता है, बाकी नॉन गोनोकोकल जो है क्लेमेडिया, माइकोप्लाज्मा, कोकाई, ठीक है, ये हैं, ये कॉमन होते हैं। लेकिन ये जो है ब्लड बोर्न इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर आपने याद रखना है। इसके बाद साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। इसको फीवर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन फीवर होगा, पेल्विक पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन आपको होगी, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है, एक तो ये कि एडहेजन्स हो जाएंगे, ठीक है, जो ट्यूब है वो या ओवरी के साथ या किसी और ऑर्गन के साथ एडहेजन बना लेगी, और एडहेजन की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें मिलती है, ठीक है।